ओम शांति। आज 14 मई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भले करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। बाबा हमको 24 घंटे को डिवाइड करने को सिखाते हैं। 8 घंटा अपनी पर्सनल सेवा, 8 घंटा नौकरी, 8 घंटा बाबा की सेवा। तो बाबा कहते हैं 8 घंटे का चार्ट तुम्हारा होना चाहिए। लेकिन देखा गया है कि 8 घंटे याद का चार्ट नहीं हो पाता है, परंतु हाँ, टोटल बाबा की सेवाओं को मिला करके 8 घंटे का चार्ट हो सकता है। प्रश्न है, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। यानी खुद भी करो और कराओ। तो सूर्य की विशेषता है कि वो दूसरे को देता है, चंद्रमा की विशेषता है लेता है। तो बाबा वो संस्कार हमारा देने का, औरों को भी बनाने का, वो सूर्यवंशी संस्कार है। दूसरा बाबा ने कहा, पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म न हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। गीत है इस। देखिए, शोभा भी नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो वो कितनी अच्छी रीत से पढ़नी चाहिए। और पढ़ते पढ़ते अगर हम कोई विकर्म कर लेते हैं तो ये तो सजा के भागी है। टीचर का नाम बदनाम किया। गीत है इस पाप की दुनिया से। ये है बच्चों की प्रार्थना। किन बच्चों की? जिन्होंने अब तक नहीं जाना है। तुम बच्चे जान गए हो कि इस समय पाप की दुनिया से बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। वहाँ सदैव आराम ही आराम है, दुख का नाम नहीं। अब अपनी दिल से प्रश्न पूछा जाता है कि हम उस सुखधाम से फिर इस दुखधाम में कैसे आ गए। ये तो सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, भारत ही सुखधाम था। एक ही भगवान भगवती का राज्य था। गॉड कृष्णा, गॉडेस राधे अथवा गॉड नारायण, गॉडेस लक्ष्मी राज्य करते थे। सभी जानते हैं, अब फिर भारतवासी ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं। जानते भी हैं भारत सोने की चिड़िया था, पारसनाथ पारसनाथनी का राज था। फिर इस भ्रष्टाचारी अवस्था को कैसे पाया? बाबा बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ ही जन्म है, परंतु मेरा जन्म दिव्य है। तुम जानते हो हम शिव वंशी हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है, पहले पहले ये पूछो, गॉड फादर को जानते हो? कहेंगे फादर है ना, फिर संबंध क्या पूछते हो? देखिए, बाबा ने एक तरफ कहा गॉड गॉडेस और राधे कृष्ण के लिए, उसके बाद बाबा ने अपने लिए कहा गॉड फादर। तो गॉड फादर कौन है? चलो एक तरफ अगर गॉड उनको कह भी दो, तो गॉड फादर कौन है? तो बाबा कहते हैं उसका परिचय तो होना चाहिए। कहते भी हो परम पिता, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हो। पुण्य आत्मा बनाने वाले बाप को तुम कुत्ते, बिल्ली, पत्थर, टिक्कर सब में ठोक दिया है। ये वो बेहद का बाप है जिसको तुम याद करते हो। वही प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप ठहरा। उनको सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया है। इसलिए
तुम्हारे पर धर्मराज द्वारा केस चलेगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है 5 विकारों रूपी रावण। तुम्हारी है राम बुद्धि, बाकी सबकी है रावण बुद्धि। बाबा बता रहे हैं कि तुमने मेरे को इतना डिफेम किया है, पत्थर बित्तर ठिक्कर सब चीज में बोल दिया है, तो तुम्हारे पर मैं तो केस नहीं कर सकता, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे पर धर्मराज केस करेगा। तो बाबा ने अभी हमें कुछ समय पहले मुरली में बतलाया भी कि वो धर्मराज की सजा क्या है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि रुद्रमाला है निराकारी, और वो जब साकार में राज्य करते हैं तो माला बनती है रुद्रमाला, और फिर है विष्णु की माला। तो इन सब बातों को तुम अभी जानते हो, गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर एक हुआ ना। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है, तो पतित पावन मोस्ट बिलवड इनकॉर्पोरल गॉड फादर ठहरा। वो है बड़ा बाबुल। छोटे बाबा को तो सब बाबा बाबा कहते हैं। जब दुख होता है तब परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, तो छोटा बाबा हम जिस्मानी पिता को कहेंगे, ये किसकी बात है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि भगवानुवाच है, हे बच्चे तुम आत्माएं हो, हम परमात्मा हैं। तुमने 63 जन्म विषय सागर, तुम 63 जन्म विषय सागर में रहे हो। अब हम तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बाकी पिछाड़ी के थोड़ा समय तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, ये तो अच्छी मत है ना। ये बाबा संगम युग का बता रहे हैं कि संगम युग में बच्चे आपको अभी क्षीर सागर में बाबा ले चलता है, क्योंकि 63 जन्म आप बिल्कुल विषय वैतरणी नदी में थे। तो होता ये है, जब व्यक्ति कहीं पर रहना शुरू कर देता है तो उसके संस्कारों में वो बात आ जाती है। आपने सुना होगा, राजा एक को ले आया था और वो रॉयल फैमिली की नहीं थी, भिखारन थी। राजा ने उसको राज सिंहासन पर राजमहल में रखा, फिर भी वो खुश नहीं थी, क्योंकि खाना भी उसको अच्छा नहीं लगता था। वो रात को जब सब सो जाते थे तो अपने उस कटोरे में खाना खाती थी जो भीख मांगती थी। तो लोगों ने देखा ये क्या, तो ये कहानी है कि व्यक्ति के संस्कार नहीं बदलते। संस्कारों को बदलने के लिए ज्ञान सागर चाहिए। ये है एक रक्त का सागर, दूसरा है खीर का सागर, बीच में है ज्ञान का सागर और दुआओं का सागर। जब तक उसमें अच्छी तरह आप अपने आप को शुद्ध नहीं करते, खीर सागर में नहीं जा सकते। दीदी ये जो अभी आपने कहा रक्त का सागर और जो दुआओं का, इसको थोड़ा आप स्पष्ट करें। रक्त विषय वैतरणी नदी, पुरानी दुनिया नर की, उसको बाबा ने क्या कहा था, खीर और दूसरा जो शब्द यूज किया ना, तो वो है नर की दुनिया। और सीधे ऐसे निकल के ऐसे तो नहीं हम चले जाते खीर सागर में, परिवर्तन चाहिए ना, नहीं तो संस्कार हमारे वही चले जाएंगे। संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए ज्ञान सागर चाहिए, दुआओं का सागर चाहिए। फिर बाप कहते हैं कि कहते भी हैं हमको पावन बनाओ, पावन आत्माएं मुक्ति में रहती हैं, सतयुग में है जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं अगर सूर्यवंशी बनना है तो पूरा पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो और औरों को भी याद करो। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा ने, देखिए बाबा ने ऊंच पद के लिए कहा,
सिर्फ केवल आपको सुदर्शन चक्रधारी नहीं बनना है, आपको औरों को बनाना भी है। फिर बाबा ने कहा अभी देखो ये प्रेम बच्ची देहरादून में रहती है, इतने सब देहरादून निवासी स्वदर्शन चक्रधारी तो नहीं थे, ये कैसे बने? प्रेम बच्ची ने आप समान बनाया। ऐसे आप समान बनाते बनाते दैवी झाड़ की वृद्धि होती है। राइट। तो आप थोड़ा सा इनके बारे में भी बताएं, क्योंकि कई लोग नहीं जानते। देखिए, जो प्रेम बहन है ये हमारी 7 भाइयों में अकेली बहन थी, और इसको अमृतसर की थी, और इसको कहा गया था इसने जिंदा नहीं रहना, तो इनके माता पिता ने बाबा को सौंप दिया था, और ये शुरू किए बिल्कुल आदि में। और प्रेम बहन को बाबा का वरदान उपलब्ध हुआ, बहुत ब्यूटीफुल थी। उनको वरदान ये था, एक बार साधु संत महात्मा सब माउंट आबू में आ गए, वहाँ पर बहुत कुछ किसी के भी वश में नहीं आ रहे थे। बाबा ने कहा प्रेम बच्ची को भेजो। प्रेम बहन गई, वो साधु संत महात्मा सब शांत हो गए, सब जय हो कह करके चले गए। बाबा ने इनको ट्रेनिंग के लिए दादी जानकी के पास भेजा पूना में, और ये आत्मा वो थी आज्ञाकारी, बड़ों ने जो कह दिया और बहुत अच्छे रीत से उन्होंने ट्रेनिंग ली, जो दादी जानकी बोले वैसा बहुत अच्छी पावरफुल आत्मा तैयार किया इनको। फिर बाबा ने इनको देहरादून में भेजा। देहरादून में उस समय अच्छी सेवा थी, तो देहरादून की बगिया को लगाया। फिर इन्होंने हरिद्वार, अव्यक्त बाप दादा और बड़े दादी ने इनको हरिद्वार की सेवाओं के लिए भी कहा। हरिद्वार में आप जानते हैं वहाँ बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के अखाड़े हैं, तो वो सब पहले जो बिल्कुल ब्रह्मा कुमारी से दूर होते थे, नज़दीक शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, प्रेम बहन ने उनके पास जाके रेगुलर उनको बुला के राखी बांध के एक एक से करके सारे अखाड़ों को प्रेम बहन ने धुलाया, बाबा के करीब लाया, मधुबन में महामंडलेश्वरों का सम्मेलन कराया। तो ये हमारे यज्ञ की बहुत ही स्टार रोल प्ले करने वाली आत्मा थी। अब शरीर छोड़ दिया। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद कर उनको कहो बाबा ये हमारे कुल वाले हैं, इन्हों की बुद्धि का ताला खोलो। ये भी याद करने की युक्ति है। अपनी प्रैक्टिस तो ये रखनी है, चलते फिरते शिव बाबा की याद रहे। बाबा इन पर दुआ करो, दुआ करने वाला रहम दिल तो एक ही बाबा है। हे भगवान इस पर रहम करो, भगवान को ही कहेंगे ना, वही मर्सीफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है, पवित्रता में भी फुल है, प्यार में भी फुल है। तो ब्राह्मण कुलभूषणों का आपस में कितना प्यार होना चाहिए, किसको भी दुख नहीं देना चाहिए। परिवार है ना, इतने बहुकाल के 5000 साल से बिछड़े हुए हम मिले हैं, तो अभी आपस में दुख थोड़ी देने के लिए मिले हैं। तुम बाबा ने कहा कि ये सिमरन करते रहो तो भी बेड़ा पार, यही स्वदर्शन चक्र है ना। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, ज्ञान के राजों को समझ, सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा, खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है, नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। अनेक बार विजयी बने हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचल घर है। राइट।
और स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। सफलता का आधार ही दृढ़ता है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।